और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी, ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क के खराब हालात का किसी को एहसास नहीं जितना आज मौशी बहरान है, तारीख में कभी नहीं देखा। नफरत और तकसीम की सियासत का असर हर घर तक पहुंच चुका है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि महंगाई और गुर्बत से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब वालिदा का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। बिलावल भुट्टो ही इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि आवाम तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कामयाब होकर आवाम की तकलीफ का मदावा करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी लगा दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को हिदायत जारी। कहा कि इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तनाब किया जाए। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन न हो सके। बल्ला वापस करे, क्यों डरते हो? इलेक्शन कमीशन इस वक्त मार्शल कमीशन है। बाबर अवान कहते हैं सियासी जमातें जो इस वक्त खुशी मना रही हैं उनको रोने के दिन आएंगे। पीडीएम की किसी जमात से इत्तेहाद का सवाल पैदा नहीं होता। पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है कि फेयर इलेक्शन का खदशा दूर हो जाए। जिस पार्टी ने वज़ीर आज़म बनाना है इससे हमारे वोटों की जरूरत पड़ेगी। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल कहते हैं इंतखाबात के लिए सफ बंदी हो चुकी। आवाम की दहलीज पर इख्तियार की फराहमी होनी चाहिए। एमकेएम 100 से ज़ायद नए शहर बनाना चाहती है। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल चैलेंज। जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल की नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया जाए। इस दरखास्त के ज़ेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। बानी पीटीआई की दरखास्त में इस्तदा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, मेंबर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकील शेफ शाहीन के दरमियान तलक कलामी। जेल में जो हुआ इस पर हम खामोश रहे। जैसे जवाब देने जेल में किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा। हम बहुत कुछ कर सकते थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा को बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सीपीपीए की दरखास्त पर समाअत 31 जनवरी को होगी। मईशत की बहाली के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर काम किया जाएगा। नवाज शरीफ से पार्टी की मौशी टीम की मुशावरत। पार्टी कायद को पार्टी मंशूर में मईशत से मुत्तल्लिक किए गए वादों पर ब्रीफिंग दी गई। कायद नून लीग की मौशी टीम को मुख्तलिफ अहदाफ देकर मुकम्मल मनसूबाबंदी की हिदायत। यूएई की जानिब से रवा हफ्ते $2 अरब का कर्ज रूल ओवर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक यूएई से $2 अरब का कर्ज 23 जनवरी तक मैच्योर हो रहा था। अब यूएई को $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% मुनाफा अदा किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप का इत्तेहाद खत्म। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने तस्दीक कर दी। जेयूआई शिरानी के मौलाना गुल नसीब ने बल्ले के निशान की वापसी को कानूनी फैसला करार दिया था। शेख रशीद के कागजात मंजूर किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने शेख रशीद की दरखास्त पर समाअत की। कोई न कोई आवाज तो असम्बली में आने दे। जस्टिस अली बाकर नजफी का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। नई और तरोताजा आवाज आनी चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत करने वाले जज की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर का ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर गया था। तबीयत खराब होने पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 1 घंटा जेल अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद तबीयत में बेहतरी आई।
मकामी हुकूमतों के बगैर निचली सतह पर मसाइल का हल नामुमकिन। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, डिजिटल फॉर्म तकसीम को खत्म करने मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करेगा। कानून के तहत हर सूबे में मकामी हुकूमतों का निज़ाम जरूरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तबीयत नासाज, एहतसाब अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा। शाहिद खाकान अब्बासी बीमार हैं, इस्लामाबाद से कराची सफर नहीं कर सकते, एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। गजा में इस्राइली फौज की बमबारी से मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से रफा के अस्पतालों, स्कूल और घरों पर ताज़ा हमलों में 2 खानदानों के 11 अफराद समेत 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई, 60,800 से जायद जख्मी। अमरीकी जारियत का मुंह तोड़ जवाब। यमनी हौसियों का बहीरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। यमन से किया गया हमला अमरीकी मलकियत के मार्शल आइलैंड्स झंडा बरदार जहाज पर हुआ। अमरीकी अस्करी हुकाम का कहना है कि यमनी हौसियों ने पहला मिसाइल हमला नाकाम होने के बाद दोबारा हमला किया। मुल्क भर में सर्दी और धुंध का राज बरकरार। स्कर्दू में सबसे कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाई रहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में 3 तब्दीलियां। उस्तामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी टीम से बाहर हो गए। कौमी टीम में वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान को शामिल कर लिया गया है। और अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। लियोनेल मेसी ने 2023 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। उन्होंने ये एजाज रिकॉर्ड तीसरी बार अपने नाम किया है। मुकाबले में फ्रांस के एम्बापे, नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड भी शामिल थे। आप देख रहे थे अब तक की हेडलाइंस। This segment is brought to you by Chandni Chowk Restaurant and Sweets.